ये तो गुरुजी की मेहरबानी है जो आपको और हमको यहाँ मिला है। मैं एएनटी का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस जंगल में आके उन्होंने इतना टाइम दिया है हमारे को और हमारे बारे में इतना जाना है, लोगों को बताया, उसके लिए दिल से धन्यवाद सर। लाइक और शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा फेमस हो सके बंदे, और जो इतनी मेहनत करें उनको कुछ अपनी मेहनत का फल मिल सके। जैन साथियों, जो अब भर्ती का पेपर लीक हुआ है ये 28 बार हो चुका। तो ये बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 28 बार पेपर लीक होना सरकार का बिल्कुल उसकी दूरदर्शा और जो सरकार का फेलियर है, और कितनी सरकार रोजगार के प्रति, कितनी युवाओं रोजगार के प्रति सरकार कितनी गंभीर है, ये साफ स्पष्ट पता चलता है। जिस सरकार के नाक के नीचे से पेपर लीक हो रहे हैं, बगैर सरकार और प्रशासन के मिली भगत के पेपर लीक नहीं होते। और जो मुख्यमंत्री परीक्षाओं के पेपर हैं उनको गोपनीय नहीं रख सकता, वो उनको संभालने में नाकाम है, तो ऐसे मुख्यमंत्री की काबिलियत पे हमें मतलब पता ही लगता है कि उनमें कितनी काबिलियत है। और ऐसे लोग जो देश के अंदर शिक्षा जैसे पवित्र चीज को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे, क्या वो देश को विदेशी ताकतों से सुरक्षित रख पाएंगे? ये लोग बिल्कुल निकम्मे और नकारा लोग हैं। ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें पहचानना पड़ेगा और इनको सबक सिखाना पड़ेगा। और ये जो 28 बार पेपर लीक होना, ये बेरोजगार युवाओं के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। उनके साथ सरासर सरकार ने मजाक उड़ाया है उनकी बेरोजगारी का, और ये सरकार रोजगार देने में बिल्कुल फेल है। और ये मैं तो ये तक कहना चाहूँगा कि जो पेपर लीक होते हैं ये गवर्नमेंट की मिलीभगत से होते हैं, क्योंकि पहले फार्म भरो, उससे इनको कलेक्शन होती है, फिर 5-6 महीने उस दौरान निकाल देते हैं, फिर पेपर लीक हो गया, फिर उस पेपर लीक होने के बाद भर्ती कैंसिल, फिर उसी भर्ती को 5-4-6 महीने और निकालने के बाद दोबारा निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके से इनका टाइम पीरियड भी निकलता जा रहा है। ये सरकार की भी मैं तो मिलीभगत कहूँगा पेपर लीकों में। और अगर सरकार पेपर लीक रोकने में भी नाकामयाब है तो देश को चलाने में बिल्कुल नाकामयाब है। और ऐसे ये मतलब कोई छोटा मामला नहीं है, ये छोटा मामला नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कोई इन चीज़ों पे ना तो कोई बोल रहा है ना कोई और। शिक्षा के बगैर किसी भी देश की प्रगति संभव नहीं है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस तरीके से अगर मान लो ये छोटे लेवल पे अगर ये हाईलाइट नहीं होता मामला, तो चंद लोग जिनके पास पेपर होता, वो हमारे होनहार और काबिल जो युवा हैं उनको छोड़कर उनका सिलेक्शन हो जाता। तो जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है जेन्युइन, जो उस पोस्ट के जेन्युइन अधिकारी नहीं है, अगर वो पोस्टों पर बैठेंगे, जिस प्रकार राजनीति के अंदर बेहाल हुआ है, अनपढ़ लोग तो कानून बना रहे हैं, तो इसी प्रकार देश को बिल्कुल ये भट्ठा बिठा देंगे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर ये पेपर तक इनके नहीं संभल रहे तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल। और फेल सीएम है मनोहर लाल खट्टर।